जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम भाई साहब ने क्या नियम दिया था, बहुत ही सरल शब्दों में आज इस वीडियो में हम कूलाम का नियम देखेंगे। तो चलिए कूलाम का नियम देखते हैं। तो कूलाम भाई साहब ने क्या नियम दिया था, इस नियम के अनुसार तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम भाई साहब ने कहा था। तो चलिए हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो इसने पहला क्या कहा, दो स्थिर बिंदु होंगे, दो स्थिर बिंदु हैं, ए हो गया बिंदु और ए बी हो गया। अब क्या कह रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों, ये Q1 हो गया, ये हो गया Q1 और ये Q2 हो गया। अब ये Q1 और Q2 आवेश रखे हुए हैं। अब ये जब दो आवेश रखे हुए हैं तो इनके बीच में कुछ दूरी ज़रूर होगी। तो ये Q1 और Q2 दोनों के बीच कुछ तो दूरी होगी, वो दूरी R है। जब ये दो आवेश रखे हुए हैं तो इन पर बल भी लग रहा होगा। अब ये बल अंदर की ओर लग रहा होगा कि बाहर की ओर लग रहा होगा, ये हमें नहीं पता है, तो यही समझेंगे। जब इस पर प्लस चार्ज होगा, इस पर माइनस चार्ज होगा, तो ये दोनों आकर्षित होंगे। और लेकिन जब ये दोनों प्लस होंगे तब ये दोनों प्रतिकर्षित होंगे, यानी दूर जाएंगे। अरे जब जैसे इस पर माइनस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है, तब भी ये दोनों प्रतिकर्षित होंगे, ये दूर जाएंगे। लेकिन जब इस पर प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये दोनों आकर्षित होंगे। जैसे ये मान लेते हैं लड़का है और ये लड़की है। जब लड़का लड़की होगा तभी तो अट्रैक्शन होगा। लेकिन जब एक ऐसा थोड़ी ना है कि लड़की लड़की में अट्रैक्शन होगा, ना तो लड़के लड़के में अट्रैक्शन होगा। जब लड़की और लड़का दोनों होंगे तभी अट्रैक्ट होंगे। तो कूलाम भाई साहब ने पहले क्या कहा, यफ अनुक्रमानुपाती है किसके, जो आवेश है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। Q1 और इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती है। एफ अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये इक्वेशन नंबर हो गई। और वह बल एफ जो इनके बीच की दूरी होगी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यानी व्युत्क्रमानुपाती कौन होगा, एफ, यानी बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो जब इन दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को मिलाने पर तो क्या बनेगा, एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये समीकरण कुछ इस तरह बन जाएगी। जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो वहाँ पर एक नियतांक आता है। तो जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर के नियतांक आएगा। तो आएगा एफ बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये आएगा। अब ये के एक नियतांक है, तो इसका जो फिक्स वैल्यू होगा, तो के जो है, के बराबर होता क्या है, 1/4πε0। के का जो मान होता है, के की जगह पर हम ये रखेंगे, के की जगह पर हम 1/4πε रखेंगे। तो एफ बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये जो कूलाम भाई साहब ने कहा था, ये फार्मूला हो जाएगा कूलाम का नियम का फार्मूला। अब यहाँ पर ये तो फिक्स है 1/4πε0, ये फिक्स है, तो इसकी एक वैल्यू होती है। तो 1/4πε की वैल्यू होती है 1/4πε0 बराबर
9 9 गुणे 10⁹ और इसका जो मात्रक होता है 1/4πε का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये होता है 1/4πε का जो मान होता है ये 9 गुणे 10⁹ और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अगर इसमें ये सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ ले तो एप्सिलॉन क्या है, तो ये एप्सिलॉन है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता है। और जो एप्सिलॉन का मान जो होता है, सिर्फ इसका मान जो पूछे एप्सिलॉन नॉट का, तो इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ये इसका मान होता। अगर इसका मात्रक होता है 1/4πε का, सिर्फ जस्ट उसका उल्टा होता है, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाए। आई होप आप लोगों को कूलाम का नियम ज़रूर समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।